हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज यानी कि द सेंटेंस। इसमें हम क्या जानने वाले हैं? सेंटेंस के पार्ट्स एंड काइंड्स। ओके, सेंटेंस के पार्ट्स और काइंड्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, शब्दों का समूह जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जिनसे एक कंप्लीट सेंस निकल रहा हो, एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा हो, वो हमारे सेंटेंस कहलाते हैं। शब्दों का वह समूह जिससे हमारा एक कंप्लीट सेंस बनता है, वो हमारे सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, आपको सेंटेंस दिए हैं, उनको आपको केयरफुली रीड करना है। शी इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, वह एक अच्छी स्टूडेंट है, छात्रा है। द गर्ल आर नॉट स्किपिंग। लड़कियां जो हैं स्किपिंग नहीं कर रही हैं। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों का पूर्ण व स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, अतः ये सभी सेंटेंस है। इन दोनों जो सेंटेंस आपको यहाँ पर दिए हैं, दोनों का ही मीनिंग निकल रहा है और वो भी सही निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे सेंटेंस है। ठीक है, पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस बताए हैं, क्या क्या होते हैं? नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के हमारे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट में क्या बताया है? जो वाक्य में कार्य का करने वाला होता है या जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान आदि के विषय में कुछ कहा जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस में जो हमारा वाक्य में करने वाला यानी कि कर्ता होता है या फिर जिसके बारे में बात की जा रही होती है, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दी है, माई सन इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर माई सन, बात किसके बारे में हो रही है? मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर है, तो माई सन यहाँ पर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ सेकंड आपको बताया है, आई हैव अ बैग। मेरे पास एक बैग है। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? आई, मेरे पास। ठीक है, तो आई यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। ओके, उपयुक्त वाक्यों में नंबर 1 पे माई सन, सेकेंड वाले में आई। वाक्य थर्ड आपको यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, फोर्थ भी नहीं दिया है यहाँ पर आपको। तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में आपका माई सन, सेकंड में आपका आई, ये दोनों आपके सब्जेक्ट हैं। ओके, अब देखते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होते हैं? हमारे सब्जेक्ट के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, जिस बारे में बात की जाती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कि जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है, और जो बात की जाती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब जैसे करण इज अ गुड बॉय। ठीक है, करण हमारा सब्जेक्ट है, इज अ गुड बॉय ये हमारा प्रेडिकेट है। ओके, ही इज अ टीचर, ही हमारा सब्जेक्ट है, इज अ टीचर हमारा एक प्रेडिकेट है। ओके, उपयुक्त वाक्यों में इज अ गुड बॉय, वाक्य 2 में इज अ टीचर। ठीक है, ये हमारे क्या है? प्रेडिकेट है। ओके, नेक्स्ट आपको बताया है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स बताए हैं यहाँ पर आपको। ओके, सेंटेंस निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य और इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, ये हमारे 5 काइंड्स होते हैं सेंटेंस के। ओके, असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, साधारण वाक्यों के बारे में। जो वाक्य किसी बात के स्वीकार अथवा अस्वीकार किए जाने का निश्चित भाव प्रकट करे उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों से हमें किसी भी बात को स्वीकार करने या फिर अस्वीकार करने के बारे में सही से पता चल रहा है, बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है, तो वो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। जैसे सिया इज अ नाइस गर्ल, सिया एक अच्छी लड़की है। आस्था विल नॉट राइट अ लेटर। ओके, यहाँ पर दोनों में हमें पता चल रहा है, बिल्कुल करेक्ट मीनिंग आ रहे हैं। ठीक है, निश्चित भाव। असर्टिव सेंटेंस में निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य यानी कि जिसमें हमारा नॉट नहीं आता है। ठीक है, जो वाक्य किसी बात को स्वीकार करने का अर्थ प्रकट करें, किसी भी बात को स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया, निशा हैड अ पर्स। निशा के पास एक पर्स था।
आई शैल राइट अ लेटर, ठीक है, मैं एक लेटर लिखूंगा। ओके, यहाँ पर अब आपको क्या पता चल रहा है, नॉट कहीं है नहीं है, राइट तो ये क्या है, हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसमें क्या बात पता चल रही है, किसी बात को स्वीकार कर रहे हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य यानी कि इसमें नॉट ऐड हो जाता है, नहीं आ जाता है। जो वाक्य किसी बात को अस्वीकार करने का अर्थ प्रकट करें उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जो वाक्य किसी भी बात का अर्थ में नेगेटिविटी बता रहे हैं, यानी कि नेगेटिव उसमें चीजें हमें आ रही हैं, नहीं ना, इस तरीके से। ठीक है, आई शैल नॉट गो टू नागपुर। ओके, यहाँ पर देखो नॉट, सो दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। वी आर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे हैं। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जो वाक्य प्रश्न पूछे जाने का अर्थ प्रकट करें उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर आपको क्या बताया है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। डू यू प्ले कैरम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम कैरम खेलते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, अब इसमें सब में आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम कैरम खेलते हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना हम सामने वाले पर्सन से। तो ये हमारे क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। नंबर 3 है यहाँ पर हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई आदेश, प्रार्थना, परामर्श, आज्ञा या मना करने का अर्थ प्रकट हो उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे सिट डाउन, डू नॉट गो देयर। ठीक है, जिन वाक्यों से हमें क्या पता चलता है, हम कोई ऑर्डर दे रहे हो, हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई परामर्श यानी कि कोई हम सजेशन दे रहे हो, ठीक है, किसी से हमें आज्ञा लेनी है, परमिशन लेनी है, किसी चीज़ को मना करना है, ये सारी चीज़ें जहाँ प्रकट होती हैं, पता चल रही हैं ये सारी चीज़ें जिन सेंटेंसों में हमें, वहाँ हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। सिट डाउन, बैठ जाओ, किसी ने, जैसे हम किसी के लिए खड़े हुए तो उसने क्या कहा हमसे, सिट डाउन, बैठ जाइए। ओके, यहाँ पर ये हमारा आज्ञा हो सकती है। ठीक है, डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ, ऑर्डर, ठीक है, कि वहाँ मत जाओ। ओके, ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य से हृदय के शौक, आश्चर्य, हर्ष आदि का भाव प्रकट हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों से हमें सडन हमारी फीलिंग आती है, जब सडनली हमारे हृदय से फीलिंग आती है, जैसे शोक, दुख हो गया, दुख की फीलिंग सडनली आई। ओके, आश्चर्य हो गया, एकदम से हमें किसी चीज को देखा और हम आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, हैप्पीनेस हमारे हार्ट से अचानक से आई। तो ये सारे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे अलास माय डॉग हैज डाइड, ठीक है, जैसे कि मेरा डॉग नहीं रहा, उसके लिए सडनली मन से फीलिंग आई ना, अरे बड़े दुख की बात है, अलास माय डॉग हैज डाइड, वो मर गया है अब। ठीक है, हुर्रा आई हैव वॉन, ठीक है, अब हम जीत गए तो क्या होती है, बहुत खुशी होती है ना, एकदम से सडन फीलिंग आती है, हुर्रा कि हम जीत गए हैं, वी हैव वॉन। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य है, जो वाक्य आशीर्वाद, इच्छा या अभिशाप प्रकट करें। ठीक है, जो भी वाक्य हमारी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, आशीर्वाद को या फिर अभिशाप को, किसी को हम कोई कर्स दे रहे हैं, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यू वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, अब विशेष क्या बताया है आपको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। देखो यहाँ पर एक मार्क लगा हुआ है ना, तो इन सेंटेंसों को हम इस तरीके से भी पहचानते हैं, इनमें लास्ट में हमारा ये वाला मार्क होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, देन यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी है, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन पर राइट टिक करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हैं और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करेंगे आप। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रीअरेंज द वर्ड्स यहाँ पर आपको इधर उधर दिए हैं, उनको रीअरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस बना के राइट करेंगे। यहाँ पर आप राइट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको अलग अलग करके यहाँ पर लिखना है। दिस इज सो इजी। ओके, राइट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बाय आइडेंटिफाई। ठीक है, यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनका नेम लिखना है कि वो असर्टिव हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं, इंटेरोगेटिव हैं, लाइक दिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।